श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। श्रोताओं, भारत निर्वाचन आयोग इस बात के भरसक प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं और मतदान करें। इसके लिए छत्तीसगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में अनेक अभिनव गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि प्रदेश में मतदाताओं के जो अलग अलग आयु वर्ग हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग मतदान करने के लिए प्रेरित हों। युवा मतदाताओं के लिए कॉलेजों में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए। वहीं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर कोटवारों के माध्यम से मुनादी करवाई जा रही है। जो हमारा बृहद स्वीप कार्यक्रम है पूरे राज्य स्तर पर, वो अलग अलग जिलों में अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को टारगेट करता हुआ, जैसे युवाओं के लिए खास तौर पर हम लोगों ने जो पंजीयन का काम था इस बार, क्योंकि कानून में परिवर्तन हुआ है, तो 17+ एज ग्रुप के जितने भी हमारे युवा मतदाता थे उनके लिए सभी कॉलेजेस में कैंपस एम्बेसडर्स विशेष रूप से 110 AEROs के रूप में नियुक्त किए गए थे। और इन कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से हमारा जो VHA ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये एक मोबाइल ऐप है। इससे हमारे मतदाता सीधे पंजीकृत हो सके, कॉलेज के युवा मतदाता। इसके अलावा युवा महोत्सव का आयोजन हमने जगह जगह पर किया और मानव श्रृंखला का भी और रैलियां भी निकाली, मोटरसाइकिल रैली, बाइक रैली, इसके अलावा साइकिल रैली और विभिन्न जगहों पर युवाओं से केंद्रित हमारे जो ELC क्लब्स है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स है, जो कि बैग्स भी कहलाते हैं, इनको हमने एक्टिवेट किया और इनके माध्यम से युवा मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की। जो हमारे वरिष्ठ मतदाता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बार जो है होम वोटिंग फैसिलिटी रहेगी। जो 80+ नागरिक है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हमने काफी सारे जो हमारे वृद्धाश्रम है वहां पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया और वरिष्ठ जनों का भी सम्मान हमारे BLOs के माध्यम से पोलिंग बूथ पर उनको आमंत्रण देकर किया। तो इससे समाज में भी उनकी एक पहचान बनी और मतदाताओं में भी वरिष्ठ वर्ग के एक जागरूकता हमने फैलाने की कोशिश की है। और दिव्यांग जनों के लिए भी समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विशेष रूप से यहाँ पर जब आयोग भी आए थे और हमने जो इंक्लूसिव वॉकथॉन करवाया था, और इंक्लूसिव वॉकथॉन में सभी घटक के लोग, वरिष्ठ नागरिक हो चाहे दिव्यांग नागरिक हो, इनको हमने पार्टिसिपेट किया था। तो जन जागरण में सभी वर्ग के नागरिक सम्मिलित हो सके और खास तौर से कोई भी मतदाता न छूटे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने स्वीप कार्यक्रम को केंद्रित करते हुए चलाया है। मतदान का अलख जगाने के लिए लोगों में लोकतंत्र के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास कराने के लिए, जैसे ही हम अब दिवाली में दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो दीपों के माध्यम से ही दीपदान करते हुए या दीप प्रज्वलन करते हुए भी लोकतंत्र की अपनी जिम्मेदारी का अलख लोगों के मन में जगाने के लिए हमने स्वीप के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया और जगह जगह पर सुबह और जगह जगह पर शाम को दीपोत्सव के कार्यक्रम आयोजित हुए। श्रोताओं, अलग अलग जिलों में भी अनेक अभिनव प्रयास हो रहे हैं और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत काफी हद तक बढ़े। दुर्ग जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अभी हाल ही में संपन्न दुर्गा पूजा के दौरान नवरात्र के 9 दिनों में लोगों को नव संकल्प दिलाए गए ताकि वे मतदान के लिए प्रेरित हों। जिले में 100% वोटिंग परसेंटेज के लिए स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें नव संकल्प कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हर दिन अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल से संकल्प करवाए जा रहे हैं
जैसे 15 अक्टूबर को शक्ति संकल्प था, अगले दिन स्वच्छ संकल्प था, फिर सियान संकल्प था, फिर श्रम संकल्प था। शक्ति संकल्प में 23,000 लोगों ने संकल्प लिया। स्वच्छ संकल्प में 12,000 लोग, इनमें मुख्यतः हमारे ग्रामीण और शहर के जो सफाई कर्मचारी थे वो थे, या फिर जो लोग स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हैं वो लोग थे। इन 12,000 लोगों ने स्वच्छ संकल्प लिया। फिर सियान संकल्प में 3,000 लोगों ने संकल्प लिया। श्रम संकल्प में 20,000 हमारे मजदूर थे, उन्होंने संकल्प लिया। इसी तरह से युवाओं को जोड़ने के लिए ठगड़ा डैम में लगभग 15,000 के आसपास की भीड़ के बीच में, युवाओं की भीड़ के बीच में कॉलेजों के जो रॉक बैंड्स हैं उनका बैटल ऑफ बैंड्स भी कराया जाने वाला है। ठगड़ा डैम में भी म्यूजिकल कार्निवल और बैटल ऑफ बैंड्स का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवा भी थोड़े इस कार्यक्रम से जुड़े। उसके अलावा एक इलेक्शन के ऊपर एक हमारे जिले के लिए एक इलेक्शन एंथम भी हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि समाज के हर वर्ग को स्वीप की एक्टिविटी से जोड़ा जाए, हर वर्ग तक, हर मतदाता तक निर्वाचन के कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन पहुंचे और उनको मोटिवेट करे ताकि जिले में 100% वोटिंग इस चुनाव में दिखे। श्रोताओं, जांजगीर चांपा जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि जिला प्रशासन और खासतौर से जो चुनाव आयोग की टीम है उसका प्रयास है कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग, खासतौर से जो युवा मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो पहली बार वोट देंगे, और इसके साथ ही जो दिव्यांग जन हैं उन्हें भी मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। जो दिव्यांग भाई बहन हैं वे पोलिंग बूथ में जब मतदान देने के लिए आएंगे तो वहां पर उनकी सुविधा के लिए सारे प्रबंध किए गए हैं। 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण में जांजगीर जिले में मतदान होने हैं और मतदाता जागरूकता को लेकर के जिले में जो विभिन्न वर्ग हैं उनके लिए जिला प्रशासन की टीम और उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा जो फोकस है वो विशेष रूप से 3 लोग हैं। एक जो हमारा युवा है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जिन्होंने पहली बार जो मतदान देंगे, उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में वो शामिल हों और अपनी भूमिका निभाएं। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए एट होम वोटिंग की सुविधा भी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारे मतदान केंद्रों में उनके लिए वोटिंग के लिए जितनी सुविधाएं हो सके वो उन्हें तैयारी पूरी करके रखी हुई। उनके लिए रैंप रहेगा, उनके लिए व्हीलचेयर अवेलेबल रहेगी और वहाँ पे एक वोटर असिस्टेंट बूथ भी रहेगा और उनको क्यू में भी उनको प्रायोरिटी से वोटिंग के लिए आगे लेकर के जाएगा। तो उनसे भी, आपके माध्यम से उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि वो आए और अपने मताधिकार का उपयोग करें। तीसरा जो हमारी कैटेगरी है वो जो हमारे 80+ के वोटर्स हैं उनके लिए भी निर्वाचन आयोग ने एट होम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। हमारे जो BLOs हैं उनसे भी कंसेंट फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं। उसके साथ ही मतदान केंद्रों पे भी उनके लिए सिमिलरली व्यवस्थाएं हमने की गई हैं। आपके माध्यम से सभी वर्गों से मेरा निवेदन है कि बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। निर्वाचन के लिए जो एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है उसके लिए जो हमने अलग अलग वर्गों के एम्बेसडर्स रखे हुए हैं। हमारे पास एक यूथ आइकन है, हमारे पास हर कॉलेज के कैंपस में यूथ एम्बेसडर हमने रखे हुए हैं। थर्ड जेंडर को भी मतदान के फोरफ्रंट पे लाने के लिए उनके लिए भी हमारे पास अलग से एम्बेसडर हैं। वो सभी अपने अपने स्कूल कॉलेजेस में कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी त्योहार का भी समय है तो उनकी थीमेटिक्स को देखते हुए जनता तक में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक मैसेज के लिए हमारे पूरे सभी के सभी प्रयास हैं। श्रोताओं, सुकमा जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने अभिनव प्रयास किया है मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, सुकमा जिला माओवाद से प्रभावित है और यहाँ पर बहुत दुर्गम इलाके हैं। ऐसे कई गांव हैं जो कि जंगल में स्थित हैं और वहां पर मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित करना, मतदान के लिए प्रेरित करना एक बड़ा कठिन काम होता है। इसके लिए इस बार अभिनव प्रयास किए गए हैं। सुकमा जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी हरीश ने बताया कि इस बार जिले में विभिन्न इलाकों में करीब 50,000 परिवारों को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मतदान के लिए आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत सुकमा जिला में अभिनव प्रयास किया जा रहे हैं। अभी सुकमा जिला सभी को पता है नक्सल प्रभावित जिला है और यहाँ पिछले बार चुनाव में भी लगभग 37 पोलिंग स्टेशन है जहाँ 10% से कम वोट पड़ा था। सो इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला से हमने अभिनव पहल किया जा रहे हैं। इसमें हम सभी परिवारों को, लगभग 50,000 परिवारों को हम आमंत्रण कार्ड दिया जा रहे हैं। मतलब इंडिविजुअली जहाँ जिस एरिया में वोटिंग परसेंट कम था और जहां और भी फोकस कर सकते हैं उस एरिया का शिक्षक और छात्राओं के माध्यम से हम उनका इनविटेशन कार्ड दिया जा रहा है और उनको हम इनवाइट कर रहे हैं कि मतदान का दिन आके अपना मतदान देंगे और
वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके तहत अभी पूरे जिले में हमने 50,000 इन्विटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है और सभी जगह में इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और सुकमा जिलावासी सभी से मेरा अपील यही है कि आने वाले 7 तारीख को सभी लोग अपना मतदान केंद्र आएंगे और अपना मतदान देंगे। श्रोताओं, चुनाव आयोग की ओर से तो प्रयास किए ही जा रहे हैं और हमारे कई मतदाता, खासतौर से जो युवा मतदाता हैं, उन्होंने भी सभी आयु वर्ग के लोगों से अपील की है कि वे जब भी उनके क्षेत्र में विधानसभा के लिए मतदान हो, चाहे वो पहले चरण में हो चाहे वो दूसरे चरण में हो, वे जरूर निर्धारित पोलिंग बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं। मेरा नाम इंदु भुरामी है। मैं ग्राम पंचायत धुरली से हूँ, जिला दंतेवाड़ा से। मेरा 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है। मैं पहले बार मतदान करूंगी, बहुत खुशी है। मैं बताना चाहूंगी कि मतदान सभी को करना चाहिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत भी गाँवों में मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है। मैं ग्राम बोइलामी से हूँ और मैं पिथौरा कॉलेज में अभी एमए कर रहा हूँ। फॉर्चून नेत्रहीन स्कूल में मैं बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूँ। मैं दिव्यांग होकर भी वोट डालने जा सकता हूँ, तो आप लोग अच्छे होकर भी वोट डालने जरूर जाएं और अपना 100% वोट जरूर दें। मेरा नाम मयूरी निर्मलकर है। जिला दंतेवाड़ा से हूँ, ग्राम भांसी की निवासी हूँ। मेरा 18 वर्ष पूरा हो चुका है। मुझे बहुत खुशी है। मैं पहली बार मतदान दूंगी। बहुत खुशी हो रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि मतदान सभी को देना चाहिए। इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण में सभी लोग आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत सभी गांव में मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। मेरा नाम नितेश तलाम है। मैं जिला दंतेवाड़ा ग्राम पंचायत धुरली का निवासी हूँ। मेरा 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है। मैं पहली बार मतदान करूंगा। मुझे बहुत खुशी है, पहले बार मतदान करूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि मतदान सभी को करना चाहिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत भी गाँव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेरा नाम तुलेश कुमार खरे है। मैं दंतेवाड़ा जिला बचेली का निवासी हूँ। मेरा 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है। मैं पहली बार मतदान करूंगा। बहुत खुशी हो रही है। मैं बताना चाहूंगा कि मतदान सभी को करना चाहिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत भी गाँव में मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने भी सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। भारत निर्वाचन आयोग का मूल उद्देश्य कोई मतदाता न छूटे और हमारा भी यही स्लोगन है कि कोई भी मतदाता इस आने वाले चुनाव में मतदान करने से, अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न छूट पाए। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एबर वोट देने जाओ जी, चुनावी त्योहार मनाओ जी। अवश्य रूप से आइए और इस त्योहार में अपनी सहभागिता दे और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस जिम्मेदारी का निष्पादन करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का समसामयिक विषयों पर आधारित यह कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।